पंजाब हरियाणा च साइकोट्रोपिक ड्रग का जाल बिछता हुआ विखाई दे रहा है क्योंकि 35,000 साइकोट्रोपिक ड्रग्स दियां गोलियां बरामद कीतियां गई ने। हुण तक 1 करोड़ 50 लाख दी साइकोट्रोपिक ड्रग्स दी टैबलेट्स मिलियां ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 मुलजमां नूं इस बाबत गिरफ्तार भी कीता है। 3 वड्डे दवाइयां दे होलसेलर काबू कीते गए ने जो कि पंचकुला दे रहण वाले हन। एक मैडिकल शॉप दे मालक नूं भी गिरफ्तार एनसीबी दे वल्लों कीता गया। हाईकोर्ट के हुक्मां ते एनसीबी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। एजेंसियों की रिपोर्ट मुताबिक इस साइकोट्रोपिक ड्रग्स की टैबलेट महज 1 रुपए च तैयार की जाती है जिसनों मैडिकल स्टोर और दवाइयां के होलसेलर पंजाब हरियाणा में 300 तो लैके 400 रुपए तक वेचते हैं। तो पंजाब हरियाणा च साइकोट्रोपिक ड्रग का जाल से जिसका कि भांडाफोड़ होया है। एनसीबी ने वड्डी कार्रवाई की हुए 4 मुलजमां नूं गिरफ्तार किया है। हुण तक 1 करोड़ 50 लाख की साइकोट्रोपिक ड्रग्स की टैबलेट्स बरामद कीतियां जा चुके हैं। वड्डे पद्धर ते इसका नैक्सस जो है वो चलाया जा रहा सी। 3 वड्डे दवाइयां दे होलसेलर गिरफ्तार किए गए हैं जो कि ट्राई सिटी के रहने वाले ने, पंचकुला के रहने वाले ने। एक मैडिकल शॉप के मालक को भी इस बाबत गिरफ्तार किया है। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन से जुड़े हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किस तरीके से हुआ? देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई और एनसीबी को ये ऑर्डर पास किए थे कि पंजाब में हेरोइन के बाद जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है उसकी टैबलेट्स की खेप काफी बढ़ गई है जो काफी चिंताजनक है पंजाब को लेके। जिसके बाद सीबीआई ने एक ऑपरेशन किया जिसमें कि एक मेडिकल स्टोर को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद एनसीबी ने इस मेडिकल स्टोर का जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया। ये पंचकुला का रहने वाला था और उससे पूछताछ में 7 नामों का खुलासा हुआ जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो पंजाब में दवाओं के बड़े होलसेलर थे जिनका ताल्लुक हरियाणा से था। और जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यहाँ पर की 1 रुपए में ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स की टैबलेट है जो बनती है, जो मेडिकल स्टोर में सप्लाई होना होता है, इन्हें गैर कानूनी तरीके से जो है वो डमी फर्म में और कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर पर बेचा जा रहा था जिनके पास लाइसेंस नहीं था या जिनका लाइसेंस रद्द हो गया था। करीब 35,000 इस तरह की टैबलेट जो है वो एनसीबी ने बरामद की हैं और अब तक इस साल करीबन 1 करोड़ 50 लाख टैबलेट पंजाब और आसपास के राज्यों से जो पंजाब एनसीबी है वो बरामद कर चुकी। तो अपने आप में काफी चिंताजनक है किस तरह से पंजाब में हेरोइन के बाद अब इस तरह की जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनकी टैबलेट की अवैध बिक्री हो रही है और जिसमें जो मास्टरमाइंड हैं, जो बिचौलियां हैं, उनके ऊपर शिकंजा लगातार जो है एनसीबी और सेंट्रल एजेंसियों का कसना शुरू हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमें पूरी जानकारी देने लेते। पंजाब हरियाणा च साइकोट्रोपिक ड्रग का जो डाल है वो फसदा विखाई दे रहा है क्योंकि 35,000 साइकोट्रोपिक ड्रग्स ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਨੇ। एनसीबी ने ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ एनसीबी ने ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। राधिका यादव का कतल उसी दे ही पिता दे वल्लों कर दिता गया। तो हुण राधिका की सहेली हिमांशिका सिंह राजपूत ने एक होर वड्डा दावा किया है। राधिका का कतल पहला ही प्लान हो गया सी। राधिका के पिता 3 दिन तो कतल की प्लानिंग कर रहे सी। राधिका के पिता पहला लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके आए। हिमांशिका ने कहा कि राधिका की मां नूं दूजे कमरे च रखा गया, भरा नूं बाहर भेज दिता गया। राधिका के पालतू कुत्ते नूं घर तो बाहर रखा गया। राधिका के पिता के दोस्त उसकी सफलता तो सड़ रहे सन। राधिका के मेकअप, छोटे कपड़ों के कारण उसका कतल किया गया, ये दावा किया गया है हिमांशिका के वलों, जो कि राधिका की सहेली धी की कमाई का मेरा कतल का कारण बनया है। रीला वाला कारण सही नहीं है। राधिका का अकाउंट भी प्राइवेट सी। राधिका के पिता मानसिक तौर पर परेशान थे। वड्डा दावा किया गया है हिमांशिका के वलों, जो कि राधिका यादव की सहेली सी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की, मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे
एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना, एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन, और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था। लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा शरीफ थी, पर पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करें। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि कब तक। ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਧਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। बहुत ही एक दुखद घटना है कि भी एक बेटी को मार दिया। और मैं चाहूंगा कि हमारा जो एक ड्रीम है कि भी मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटी को मारने लग गए तो कैसे मतलब विश्वगुरु भी मतलब तब तक नहीं बन सकता जब तक बेटियों को सपोर्ट नहीं करे। और मेरी तो अपनी भी बेटी है, तो और मैं सभी को चाहूंगा कि भी मतलब कोई बेटी कोई बेटे से कम नहीं होती। सिर्फ एक हमारी मतलब सोच है, उस सोच को बदलना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि भी ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। और बेटी को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स पे डालना चाहिए ताकि और बेटियां मतलब ज्यादा हो रहा है।